हमारे बराबर में एक बुजुर्ग हैं चिश्ती मियाँ, शायद आपने नाम सुना होगा, बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं। उनके सज्जादा नशीन होते थे, गद्दी नशीन किबला इमाम साहब विशाल फरमा गए। पूरा साल लकड़ियां चीरते थे, पूरा साल चक्की चला के मिर्चें पीसते थे, और जब उर्स आता था तो उन लकड़ियों को जला करके और मिर्च मसाले से लंगर बनाते थे और पूरे इलाके को खिलाते थे। वो भी उर्स होता था। आज भी वही चिश्ती मियां का उर्स हो रहा है, गद्दी नशीन कोई और है। कोई ऐसी नाचने वाली नहीं बचती है जो वहां आती नहीं है। मैं जो बात कहता हूँ ओपनली कहता हूँ, कोई नाचने वाली नहीं बचती है, चाहे वो 1 लाख में आए या 1.5 लाख में आए, बचती नहीं है जो वहां आती नहीं। कोई चक्कर झूला नहीं बचता जो वहां आता नहीं है। कोई ऐसा मुकाबले कव्वाली नहीं बचता जो वहां होता नहीं है। कोई सा सर्कस नहीं बचता है जो आता नहीं है। कोई सा जादू नहीं बचता नीला पीला काला जो वहां आता नहीं है। ये भी उर्स हो रहा है उसी बुजुर्ग का उर्स, और वो भी उर्स कराते थे। मेरे भाइयों, दिल के दरवाजे बंद होना तो ये हमें उर्स लगते हैं। ये कव्वालियां करा लिया उर्स हो गया। ये दिल का दरवाजा बंद है ना तो यही उर्स लगेगा। डांस पार्टी कर ली, चक्कर झूला लगा लिया, काला पीला जादू बुला लिया, फोटो खिंचवा लिया, लोगों यही उर्स लगेगा। मौत का कुआं लगवा लिया, यही उर्स लगेगा। खुदा खुदा सब खाते कहता हूँ ये उर्स नहीं है। मैदान महशर में ये हमारा गिरेबान पकड़ के खड़े होंगे, हमारा दामन पकड़ के ये अल्लाह वाले खड़े होंगे। ये तो बता, मैं डांस पार्टी को अपनी जिंदगी में बुरा जानता था, नाचने गाने को अपनी जिंदगी में बुरा जानता था। मेरे विशाल के बाद मेरे उर्स के नाम पे तूने मेरे उर्स में डांस पार्टी कराई है, इसका जवाब देना होगा। महशर में जवाब दे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, देना पड़ेगा जवाब। और एक बात बताऊं, गुनाहगार सब है, मैं भी गुनाहगार हूं, आप भी गुनाहगार है। मैं नहीं कह रहा मैं दूध कतरा हूं, मैं तो सबसे बड़ा गुनाहगार हूं। मगर एक गुनाह तो वो है कि अल्लाह माफ कर देगा, चाहे दुनिया में चाहे मैदान महशर में। चोरी तुम्हारी हो जाए और चोरी मेरी हो जाए, मुझे पता चल जाए फला डकैत है, और नाम लिखवाइए थाने में जाकर। चोर जाके अंदर से सेटिंग कर ले, मामला रफे दफे भी हो जाएगा। कितने मामले हुए हैं रफे दफे, हुए हैं कि नहीं हुए हैं? चोर चोरी कर ले और तुम जाकर नामजद उसकी रपट लिखा दो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मामला रफे दफे भी मेरे साथ हुआ यार। 2011 में मुझे पकड़ के लूट लिया। मैं आ रहा था प्रोग्राम में, से पकड़ा, मुझे बांध दिया, खेतों में ले गए। मेरी जेब में मोबाइल था, वो छीना, पैसे छीने, 50,000 मेरे घर से मंगाए। मौलाना हमारे कब्जे में, गोली मार देंगे, 50,000 ला के दो, ला के दिए। और मैंने पहचान लिया चोरों को। पहले तो मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही। आपका कोई कांड हो जाए, रिपोर्ट लिखवा के देखिए, आप आसान लिखी जाएगी क्या? बड़ी मुश्किल में रिपोर्ट लिखी गई। 5 लोग थे तो 4 लिखे गए, का नहीं 4 लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे, 4 लिखे गए। निशानदही मैंने कर दी कि फला था, मैंने पहचान लिया। कुछ भी नहीं हुआ आज तक उनका, कुछ भी नहीं, ले दे के काम खत्म। लेकिन वही चोर अगर किसी मंत्री के घर में चोरी कर ले, अगर चोर का नाम भी पता ना हो तो मंत्री जमीन में से निकलवा लेगा। अब चोर जाके कभी ले लो दे लो, डंडा ऊपर से, लेने देने से नहीं चलेगा, डंडा ऊपर से। बात है कि नहीं? अरे मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? हाँ हाँ हाँ, मेरे भाई डंडा ऊपर से है मंत्री का, ले दे के काम नहीं चलेगा, ये तो चालान करना ही पड़ेगा। बात है कि नहीं? अरे भाई मान जाओ, कितना भी ले लो, कितना भी दे दो, नहीं चलेगा। हमारे रामपुर के मंत्री साहब की भैंसें खुल गई, मियां 24 घंटे में और पता नहीं किसकी लाके दे दी ये है। अब उन्हें क्या पता किसकी है। मैं हुजूर भैंसें आ गई, बरामद हो गई। बाद में सही कह रहा हूं, हाँ आ गई, मंत्री का डंडा था ना। बस मैदान महशर में गुनाहगार हो गए, अल्लाह की बारगाह में खड़े हो गए, या अल्लाह मैं गुनाहगार हूं, तू चाहे तो बख्श दे, तू चाहे तो जहन्नम में डाल दे, बोला तेरी मर्जी। हो सकता है अल्लाह को तेरे ऊपर, अल्लाह की रहमत तेरे ऊपर मेहरबान हो जाए। अल्लाह फरमाए तू है तो गुनाहगार, है तो जहन्नम का हकदार, मगर आज मैंने अपनी रहमत से जा तुझे बख्श 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 सकता। अल्लाह चाहे तो कौन रोक लेगा?
लेकिन किसी अल्लाह वाले के मदार पर डांस पार्टी करके गए होंगे, अल्लाह वाले के मदार पर नचा के गए होंगे, तो अल्लाह वाला आज का मंत्री से भी ज्यादा पावर वाला है। अल्लाह की बारगाह में कह रहा होगा, मौला तूने मुझे वली बनाया, इस वजह से बनाया कि मैंने शरीयत पे अमल किया था, मगर जब मैं अपनी कब्र में आराम कर रहा था तो मेरे उर्स के नाम पर ये डांस पार्टी कराता था, ये हरामकारियां कराता था, ये बेपर्दगियां कराता था। मौला मुझे बड़ी तकलीफ होती थी, आज इसे बख्शा ना जाए। क्या बात है। आज मैं चाहता हूं मौला इसे सजा मिले। तो लोगों ये चंद नेकियां भी जो होंगी काम नहीं आएंगी। अब तो चलान हो नहीं होना है, इसलिए कि इशारा अल्लाह के वली का है। एक गुनाह तो वो है कि अल्लाह माफ कर देगा और एक गुनाह वो है कि अल्लाह माफ नहीं करेगा। दिल के दरवाजे खोलो, हमें गलत बात गलत नहीं लगती। आज गलत बात भी कहते हैं कि मियां क्या हुआ, कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए कि दिल का दरवाजा बंद है। जिस दिन दिल का दरवाजा खुल गया तुझे बुरी बात बुरी नजर न आने लगेगी। हाँ, बुरी बात बुरी नजर आने लगेगी। दिल का दरवाजा खुल गया तो अच्छी बात अच्छी नजर आने लगेगी। यही कहाँ जा रहे हैं जैकेट वाले, दिल का दरवाजा भी नहीं खुला। 1.5 घंटा हो गया तकरीर करते करते। बात समझो मेरे भाई, बात समझो। अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ करो, मौला हम गुनाहगार जरूर है मगर हमारे दिल को तू रोशन कर देता कि तेरी पहचान हम कर सके। उस रब से इल्तिजा करो, मौला इस वीरान दिल को आबाद कर दे ताकि तुझे याद कर सके। 1.5 घंटा तकरीर हो गई और आपने बहुत अच्छा सुना। अल्लाह अमल की तकरीर तो मेरे पास वलियों की करामतें भी बहुत है, मैं बता के चला जाऊं मगर दिल का दरवाजा बंद का बंद ही रह जाएगा। गौसे आज़म ने कश्ती निकाल दी, 12 साल की, मुर्दों को जिंदा कर दिया है ना, लड़की को लड़का बना दिया, जिंदे को मुर्दा कर दिया, मुर्दे को जिंदा कर दिया। लेकिन हमारे दिल तो काले हो चुके हैं, है ना। अगर कोई मौलवी शराब के खिलाफ जुमे में तकरीर कर दे तो शराबी मुखालफत करते आ जाता, मियां तूने क्यों शराब के खिलाफ बोला? तो और लोग पता क्या कह रहे होते हैं, हजरत तुम्हें भी क्या जरूरत पड़ी थी शराब के खिलाफ बोलने की। सही पता है, क्योंकि दिल के दरवाजे सभी के तो बंद हैं, सबके तो बंद पड़े हुए हैं। अगर खुले होते तब कहते